डेली लाइन के न्यूज फाइल बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं किरण। इस बुलेटिन में हम आपको बताएंगे कि पीएम मोदी ने मन की बात के 10 साल पूरे होने पर क्या क्या कहा और बताएंगे कि हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह को लेकर महबूबा मुफ्ती ने क्या बड़ा बयान दिया है। इसके साथ ही आपको जानकारी देंगे कि तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन ने अपने बेटे उदयनिधि को अब कौन सी बड़ी और नई जिम्मेदारी सौंपी है। लेकिन उससे पहले नजर आज की हेडलाइंस पर। पीएम मोदी ने की मन की बात 114वें एपिसोड को किया संबोधित। कहा, हमारी यात्रा के 10 साल हुए पूरे, मेरे लिए मंदिर में पूजा करने जैसा है कार्यक्रम। महबूबा मुफ्ती ने हिजबुल्लाह चीफ को बताया शहीद, अपने चुनावी दौरे किए रद्द। कहा, इस दुख की घड़ी में हम फिलिस्तीन और लेबनान के लोगों के साथ। तमिलनाडु सरकार की कैबिनेट का हुआ विस्तार। सीएम एमके स्टालिन ने बेटे उदयनिधि को बनाया डिप्टी सीएम। वी सेंथिल बालाजी की मंत्रिमंडल में हुई वापसी। जम्मू कश्मीर के काठुआ में आज दूसरे दिन मुठभेड़ जारी। सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को किया ढेर। 3 से 4 आतंकियों के छिपे होने की जानकारी। लखनऊ समेत यूपी के 20 शहरों में बीते 2 दिन से लगातार हो रही बारिश। गोरखपुर में टूटा 95 साल का रिकॉर्ड। 24 घंटे में 153 मिलीमीटर हुई बारिश। चर्चा करेंगे खबरों की विस्तार से। रुक करेंगे पहली खबर की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मन की बात के 114वें एपिसोड को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि हमारी यात्रा को 10 साल हो चुके हैं। ये कार्यक्रम विजयादशमी के दिन शुरू हुआ था और 10 साल पूरे होने के समय नवरात्रि का पहला दिन होगा। पीएम मोदी ने कहा कि मन की बात के कई पड़ाव हैं जिन्हें मैं भूल नहीं सकता। ये कार्यक्रम मेरे लिए मंदिर में पूजा करने जैसा है। पीएम मोदी ने आगे कहा कि हाल ही अमेरिका यात्रा को लेकर बहुत मैसेजेस मिले। हमारी प्राचीन कलाकृतियों को लेकर बहुत चर्चा हो रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने अपनापन दिखाया। उन्होंने भारत को करीब 300 कलाकृतियां वापस लौटाई हैं। इनमें से कुछ 4000 साल पुरानी हैं। वहीं आगामी त्योहारों को लेकर पीएम मोदी ने कहा कि त्योहारों के इस मौसम में आप फिर से अपना पुराना संकल्प दोहराइए। कुछ भी खरीदें वो मेड इन इंडिया होना चाहिए। कुछ भी गिफ्ट देंगे वो भी मेड इन इंडिया ही होना चाहिए। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री और पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह की मौत पर दुख जताया है। महबूबा मुफ्ती ने एक्स पर पोस्ट करते हुए दुख जताया। उन्होंने हसन नसरल्लाह को शहीद का दर्जा देते हुए लिखा कि लेबनान और गाजा के शहीदों, खासतौर से हसन नसरल्लाह के समर्थन में रविवार का चुनावी दौरा रद्द कर रही हूं। उन्होंने आगे कहा कि इस गहरे दुख और विद्रोह की घड़ी में हम फिलिस्तीन और लेबनान के लोगों के साथ खड़े हैं। दूसरी ओर नसरल्लाह के समर्थन में जम्मू कश्मीर में बड़गाम में लोगों ने रैली भी निकाली। वहीं जम्मू कश्मीर अंजुमन शरिया के अध्यक्ष शियान आगा सैयद हसन मुसावी अल सवाबी ने भी हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह की मौत पर दुख जताया। उन्होंने कहा कि हम उनकी मौत का जितना भी शोक मनाएं वो कम है। शांति होनी चाहिए और यही उनका मिशन है। उन्होंने कहा कि उन पर आतंकवाद में शामिल होने का आरोप लगाया गया ताकि लोग ये ना जान सकें कि वे मानवता के लिए क्या कर रहे थे और क्या चाहते थे। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। तमिलनाडु में स्टालिन सरकार की कैबिनेट का आज विस्तार हो गया। मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने अपने बेटे उदयनिधि स्टालिन को डिप्टी सीएम का दर्जा दे दिया है। इसके साथ ही वी सेंथिल बालाजी, आर राजेंद्रन, डॉक्टर गोवी चेझियान और एसएम नासर ने स्टालिन सरकार में मंत्री बनकर वापसी की है। राजभवन में आयोजित कार्यक्रम में गवर्नर आरएन रवि ने सेंथिल बालाजी समेत चारों डीएमके नेताओं को शपथ दिलाई। बालाजी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तारी के बाद इसी साल फरवरी में अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। उन्हें 27 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली। उदयनिधि ने शपथ नहीं ली क्योंकि वे राज्य सरकार में पहले से मंत्री थे। अब सरकार में उनका कद बढ़ गया है। उन्हें पहले ही डिप्टी सीएम मनोनीत किया जा चुका था। उदयनिधि पिछले साल सनातन धर्म पर अपने बयान को लेकर काफी सुर्खियों में रहे। उन्होंने सनातन धर्म की तुलना डेंगू और मलेरिया से की थी। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। हरियाणा चुनाव को लेकर प्रचार का दौर जारी है। इसी कड़ी में केंद्रीय गृह मंत्री ने आज हरियाणा में 3 रैलियां की। उन्होंने पहली रैली गुरुग्राम के बादशाहपुर में की। इसके बाद उन्होंने महेंद्रगढ़ के नांगल चौधरी और करनाल में इंद्री में रैलियों को संबोधित किया। इन रैलियों में अमित शाह ने कहा कि राहुल गांधी अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का विरोध कर रहे हैं। वे चुनाव की हार जीत को रामलला के अपमान से जोड़ रहे हैं। राहुल गांधी अग्निवीर स्कीम को लेकर झूठ फैला रहे हैं। ये स्कीम सेना को जवान रखने के लिए बनाई गई है। मैं हरियाणा और भारत सरकार की तरफ से गारंटी देता हूं कि हर अग्निवीर को पेंशन वाली नौकरी दी जाएगी। शाह ने आगे कहा कि किसान सम्मान निधि 6000 से बढ़ाकर 10,000 की जाएगी। हरियाणा में सरकार बनने के बाद यहाँ की माताओं बहनों को नरेंद्र मोदी 2100 रुपए का चेक भेजेंगे। उन्होंने कहा कि हरियाणा में बीजेपी की सरकार आते ही 5 लाख नौकरियां दी जाएंगी। मैं ये गारंटी लेता हूं कि इन नौकरियों का लेटर डाकिया लेकर आएगा, कोई दलाल या डीलर नहीं। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर।
कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले में एक रैली को संबोधित करते हुए मंच पर ही बेहोश हो गए। खड़गे कल कठुआ में जान गंवाने वाले कांस्टेबल को श्रद्धांजलि दे रहे थे, तभी उनकी तबीयत बिगड़ गई। भाषण देते हुए खड़गे की आवाज धीमी होती चली गई और वे अचानक बेसुध हो गए। इसके चलते भीड़ में अफरा तफरी का माहौल भी देखने को मिला। मंच पर खड़े लोगों ने उन्हें सहारा देकर बैठाया। तबीयत ठीक होने के बाद खड़गे वापस मंच पर आए और कहा कि मैं 83 साल का हो गया हूं, लेकिन इतनी जल्दी मरने वाला नहीं हूं। जब तक मोदी को हटाएंगे नहीं, मैं जिंदा रहूंगा, आपकी बात सुनता रहूंगा, जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने के लिए बात रखता रहूंगा। मल्लिकार्जुन खड़गे ने 22 सितंबर को जम्मू में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा था कि जम्मू कश्मीर को वापस राज्य का दर्जा दिलाना कांग्रेस की प्राथमिकता है। उन्होंने इस दौरान भी कहा कि राज्य को इससे पहले कभी केंद्र शासित प्रदेश नहीं बनाया गया था। उन्होंने आगे कहा कि हम पीएम मोदी और भाजपा से पूछना चाहेंगे कि जब आपके पास पूरी शक्ति है तो आपने अब तक जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा क्यों नहीं दिया। खड़गे ने जम्मू कश्मीर के लिए कांग्रेस के मैनिफेस्टो का जिक्र करते हुए कहा कि हमने प्रदेश के लिए 7 वादे किए हैं और हमारा पहला वादा ही है कि जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा वापस दिलाया जाएगा। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले में आज दूसरे दिन भी सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ जारी रही। इस दौरान सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को ढेर कर दिया। सेना ने उसका शव बरामद कर लिया है। जानकारी के मुताबिक सुरक्षा बलों को इलाके में 3 से 4 आतंकियों के छुपे होने की खबर मिली थी, जिसके बाद सेना ने 28 सितंबर को सर्च ऑपरेशन शुरू किया। इस दौरान आतंकियों ने सुरक्षा बलों पर फायरिंग भी की, जिसमें हेड कांस्टेबल बशीर अहमद की मौत हो गई। डीएसपी और असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर घायल हुए हैं। दोनों अधिकारियों की हालत अभी स्थिर बताई जा रही है। वहीं कुलगाम के आदिगाम देवसर इलाके में भी 28 सितंबर को एनकाउंटर हुआ, जिसमें सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को मार गिराया। गोलीबारी से सेना के 4 जवान और कुलगाम के एएसपी घायल हैं। रुक करेंगे अगली खबर का। लखनऊ समेत पूरे यूपी के 20 शहरों में बीते 2 दिन से लगातार बारिश का मौसम बना हुआ है। इस दौरान बारिश ने गोरखपुर में 95 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया है। यहां बीते 24 घंटे में 153 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। इससे पहले 1930 में गोरखपुर में 24 घंटे में इतनी बारिश हुई थी। इसी बीच महाराजगंज में भी तेज बारिश के कारण पुलिस चौकी डूबने की तस्वीरें सामने आई हैं। यहाँ घरों में 3 फीट तक पानी भर गया। सैकड़ों बीघा फसलें बारिश से बर्बाद हो गई हैं। वहीं अगर सुल्तानपुर की बात करें तो यहाँ बारिश से बाढ़ जैसे हालात देखने को मिल रहे हैं। बताया जा रहा है कि यहाँ 1000 से ज्यादा घरों में बारिश का पानी घुस गया है। दूसरी ओर बनारस में बिजली गिरने से एक महिला की मौत की खबर सामने आई है। वहीं नेपाल में भारी बारिश होने का असर बिहार में नजर आ रहा है। बताया जा रहा है कि नेपाल की बारिश की वजह से बिहार के 12 जिलों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं, जिससे 1,41,000 से ज्यादा की आबादी बुरी तरह प्रभावित हो रही है। इस दौरान 1200 से ज्यादा लोगों को रेस्क्यू किया गया है। बिहार में बिजली गिरने से 24 घंटे में 4 लोगों की मौत हुई है। मौसम विभाग ने आज भी 13 राज्यों के लिए बारिश का अलर्ट जारी किया था। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों से अपडेटेड रहने के लिए बने रहिए डेली लाइन के साथ।